राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बीकॉम छात्रा की लाश उसके ही बॉयफ्रेंड के कमरे में मिली है। कमरे में लाश मिलने से लखनऊ के अंदर से सनसनी का माहौल बन गया है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जहां एक बीकॉम की छात्रा की लाश उसके ही बॉयफ्रेंड के कमरे में मिलती है और जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि बॉयफ्रेंड मौके से फरार है। आपको बता दें कि घर वालों ने जब जानकारी देते हुए बताया, उन्होंने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनकी लड़की बीकॉम फाइनल कर रही थी। बीकॉम फाइनल के चलते हुए उसने अपनी कोचिंग भी लगा ली थी। वह आए दिन सुबह 11 बजे कोचिंग को जाती थी और शाम को घर लौट के आती थी। कोचिंग में ही पवन की उससे दोस्ती हो गई और दोस्ती ऐसी हुई कि वह रिलेशनशिप में बदल गई। छात्रा आए दिन पवन के घर आती जाती रहती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसकी पवन के कमरे से लाश मिली। जहां घर वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी जो लड़की थी वह बुधवार सुबह 11 बजे कोचिंग की कह के अपने घर से निकली थी और वह पवन के घर पहुंच गई। जहां परिजनों ने तो यह तक का आरोप लगाया है कि पवन ने पहले उसके साथ बलात्कार किया। जब उस लड़की ने उस चीज का विरोध किया तो शायद पवन ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आई। पुलिस ने लड़की की लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और रेप और हत्या के मुकदमे में आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। जहां आरोपी के भाई को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आरोपी का भाई बताता है कि पवन का उसके पास फोन आया है और वह कह रहा है कि ये जो हुआ मुझसे अनजाने में हुआ है और अगर मेरे साथ और कुछ घटना घटी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जहां पुलिस अब दोनों चीजों को संज्ञान में लेते हुए आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस लड़की के परिजनों के आधार पर मामले को दर्ज कर लिया है और पुलिस अब लड़के की तलाश कर रही है। जब बीकॉम की छात्रा की लाश बॉयफ्रेंड के कमरे में मिलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। हम वहाँ पे काम करते हैं तो एक है मिस्टर तो किसी से बात करती थी। वो लड़का मेरी दुकान पे आया, बोला तुम्हारी बहन हमको धमकी दे रही है कि हम लेंगे। तो सर 5-6 महीने पहले मेरे साथ हार हेल हुई थी, मेरी शॉप पे आया था वो, बस तभी से जानते हैं, बस और कुछ नहीं सर। उसके बाद वो मेरे साथ, हमने उसके साथ हम जाने की मना कर रहे थे, अभी वो ले गया मुझे। कहाँ पर ले गया? वो बीकमपुर ले गया। तो वहाँ पे अपने रूम पे ले गया तो कई रूम थे, दरवाजे खुले हुए थे और जाली वाला दरवाजा भिड़ा हुआ था। तो उसने मैंने खोला तो वो आगे पहुंचा, मैं बस स्लीपर उतारनी उतनी देर में मैं गई तो देखा वो चिल्ला रहा पकड़ करके और मेरी बहन बेड पे थी, चिल्ला रहा था कि तुमने क्या कर लिया। फिर मैं भी रोने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अपने घर पे कॉल करने लगी। तो मैंने उससे बोला कि चलो तुम इसको कहीं लेके चलो। तो कह रहा कहाँ लेके चले? हमने कहीं लेके चलो तो कह रहा अरे यार हॉस्पिटल ले जाएंगे, पुलिस के। हमने कहीं तो लेके चलो। उसका हाथ देखा मैंने, ठंडा हो गया था। फिर मैंने बोला उसको कि तुम मेरे घर चलो। मैं जबरदस्ती उसको अपने घर लेके आई थी कि गोमती नदी के पुल के पास उनको उतार के बोला तुम चलो मैं आ रहा हूँ। फिर आया नहीं सर। वो लड़का जी सर छोड़ के आपको भाग गया? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर मैं अपने घर पे आई, मैं अपने घर पे लोगों को बताई, फिर अपने घर गार्जियन को लेके गई वहाँ पे। फिर क्या हुआ? फिर सर वहाँ पे बॉडी बस ऐसी पड़ी हुई थी। फिर वहाँ पे पुलिस वगैरह आएगी सर। हाँ उसका भाई आया था, वो शायद पुलिस में आया सर। पुलिस में? हाँ जी सर। वो आया तो वो बोला मेरा भाई ने मुझे कॉल किया था कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद लड़का आपको बुलाना